तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कारणवश मैं बहुत व्यस्त हो गया था, लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आप लोग एक मछली जिसको हम लोग चीतल, कई जगह पे चिताला बोला जाता है, तो उस मछलियों के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन उसका कल्चर कैसे होता है, कहाँ से उसका सीड मिलता है और किन किन परिस्थितियों में उनका कल्चर किया जाता है, जैसे कि कुछ मुख्यतः पॉइंट है, उसके बारे में इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही खास ज़बरदस्त होने वाला है। तो किसान भाइयों, इस मछली का कल्चर से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे आप लोग, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो चिताला मछली है, ये तो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जो मीठा जो पानी होता है, उस वाले पानी में ये मछली पाया जाता है। और आप लोग अगर कम समय में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो तो ये चीतल मछली का पालन आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कारगर साबित होने वाला है दोस्तों। उसके बाद अभी अगर आप लोग कहीं पे आप लोगों को मार्केट में चीतल मछली दिखे तो आप लोग पता करके देखना एक बार इसका रेट क्या है। तो अभी के टाइम में यह 600 रुपया से 900 रुपया केजी में बिक रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 600 से 900 रुपये किलो में बिक रहा है इतना महंगा मछली। तो इतना महंगा मछली है तो इसको सब लोग अभी कल्चर करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा कि अभी इसका जो कल्चर मेथड है वो अलग अलग देशों में स्टार्ट हो गया है, वो भी बहुतायत रूप से, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, और हमारे इंडिया में भी अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। तो ये तो हुआ नॉर्मल चिताला मछली का एक प्रकार का इंट्रोडक्शन। तो क्या चिताला मछली का फार्मिंग करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है, मतलब काफ़ी है? नहीं दोस्तों, इतना काफ़ी नहीं है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में 9 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 9 बिंदु, जिसके माध्यम से आप चिताला जो कल्चर बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो 9 पॉइंट कौन सा है उसके बारे में एक एक करके आप लोग को बताना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी फार्मर वाले, किसान भाई वाले, स्टूडेंट वाले ग्रुप है उसमें दबा के शेयर भी करो दोस्तों, ताकि मैं आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो डालता रहूं दोस्तों। तो किसान भाइयों, ये रहा फर्स्ट पॉइंट और वो है साइट सिलेक्शन। तो दोस्तों, आप लोग ये जानते हो कि हम लोग को अगर मछली पालन करना है, अगर चिताला नहीं कोई भी मछली पालन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कैसे जगह का चुनाव करें। लेकिन आप लोग को बताना चाहूँगा चिताला में कि आप ऐसे जगह का चुनाव करो जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, मतलब वहाँ पे प्रदूषण ना हो, और वो एरिया ऐसे जगह में हो जहाँ पे आदमियों का रहना या वहाँ पे आवासीय प्लाट जो लोग रहते हैं, ऐसे जगह नहीं होना चाहिए। और उस जगह पे प्रॉपर सूर्य का प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो हुआ साइट सिलेक्शन के बारे में एक छोटा पॉइंट। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग को फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा तो दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करें और उसका साइज कैसे हो। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि पॉन्ड का जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आप ज़मीन के हिसाब से करोगे कि आपका ज़मीन कैसा है, लेकिन अगर आप चिताला फार्मिंग करना चाहते हो तो उस पूरे फार्म का एरिया 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, तभी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। अगर छोटे एरिया पे करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जितना इन्वेस्ट करोगे वो माइनस में ही चले जाएगा। तो खास ये रहा दूसरा पॉइंट। अगर चिताला फार्मिंग के लिए तीसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है पॉन्ड प्रिपरेशन। तो पॉन्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आप लोग को चिताला के लिए उतना ज़्यादा पॉन्ड प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चिताला फिश क्या है, कार्निवोरस है, मतलब मांसभक्षी। इसको कोई बाहर से फीड खिलाने को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कम समय में ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो वो तो कोई भी सा फिश हो उसको खिलाना ही पड़ेगा। तो इसमें वैसा ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। और अगर चाहो तो पॉन्ड पे आप लाइमिंग, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितना भी रासायनिक जो खाद आता है उसका आप नॉर्मल तालाब की तरह भी उपयोग कर सकते हो। तो ये तो हुआ तीसरा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों सीड सिलेक्शन। और ये किसी भी फार्मिंग में, इवन चिताला बस नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आप IMC का करो, कैटफिश का करो, किसी का भी करो, तो सीड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि सीड अभी के टाइम में इतना मिलना आसान हो गया है और आपको कहीं से भी सीड मिल सकता है, लेकिन आप कैसे चेक करोगे? तो चिताला के लिए आप 2 जगह से सीड प्राप्त कर सकते हो। एक तो हेचरी से है
और दूसरा वाइल्ड से। वाइल्ड मतलब जो नदी नालों से होता है, लेकिन नदी नालों से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा डिजीज़ रहेगा, पता नहीं क्वालिटी सीड मिलेगा नहीं। अगर हम लोग को जितना सीड चाहिए उतना सीड मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है। तो आप लोग चिताला का सीड चाहिए तो किसी हेचरी को कांटेक्ट करो, और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग कांटेक्ट करोगे मेरे को तो मैं आप लोग के लिए चिताला का सीड ये आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ इसी तरीक़ा से। और अगर दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात करें तो क्या है फिंगरलिंग का रीयरिंग करना। तो आप लोग जैसे कि देखते हो कि आईएमसी का अगर हम लोग कल्चर करते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा स्पॉन ला के उसको रीयरिंग पॉन्ड में रीयरिंग करते हैं। उसके बाद जब वो फिंगरलिंग हो जाता है तब जाके उसको हम लोग कल्चर करते हैं। लेकिन चिताला के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग डायरेक्टली हेचरी से या तो जहाँ से भी सीड ला रहे हो वहाँ से फिंगरलिंग लाइए उसको और डायरेक्टली कल्चर पॉन्ड में कल्चर करने के लिए उसको डाल दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा ताम झाम का ज़रूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों छठवां पॉइंट। तो छठवां पॉइंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता, और वो है स्टॉकिंग डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मछली का बच्चा होना चाहिए। तो चिताला के लिए आप लोगों को खास बताना चाहूँगा कि इसके लिए स्टॉकिंग डेंसिटी 15,000 से 20,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग को स्टॉक करना है। और इसकी जानकारी दोस्तों आप लोग को बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसको आप लोग देख सकते हो कि इसका जानकारी नहीं होता, किसी भी अनुपात में कहीं भी कितना भी मछली डाल देते हैं, और यही फेल होने का कारण होता है कई किसानों का कि मेरा पैसा चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया करके रोते हैं ना, सब यही कारण है सबसे ज़्यादा। तो स्टॉकिंग डेंसिटी सबसे मेजर रोल करता है आपके कल्चर सिस्टम में कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर में, या तो आप एकड़ के हिसाब से नापो तो वहाँ पे पर्टिकुलर कितना मछली होना चाहिए हेक्टेयर के हिसाब से। तो चिताला के लिए मैं तो आप लोगों को बता दिया हूँ कि 15,000 से 20,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग को स्टॉक करना है। अब किसान भाइयों 7वें पॉइंट की ओर आते हैं और वह है फीडिंग। और ये सभी हेचरी सभी कल्चर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सीड और फीड, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर किसी भी कल्चर सिस्टम में देखा जाए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा चिताला मछली है वो कार्निवोरस है, मतलब मांस भक्षी। तो जितने भी आपके तालाब के निचली सतह पर, बॉटम सतह पर जितने भी छोटे छोटे मछलियाँ हैं, घोंघी है, इंसेक्ट है, घोंघी का मतलब स्नेल है, इंसेक्ट है, इनको ये ऐसे ही चट करके खा जाती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बहुत कम समय में चिताला मछली का ग्रोथ अच्छा चाहिए तो आप लोगों को आर्टिफिशियल जो फीड आता है वो आप लोग को खिलाना पड़ेगा। किसान भाइयों 8वां पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब अगर हमारा मछली मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गया, प्रॉपर साइज आ गया, तब हम उसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम लोग आईएमसी रोहू कटला मृगल को अपने तालाब से पकड़ते हैं, जैसे कि ड्रैग नेट मतलब जो महाजाल होता है, घसीटा जाल, उसके थ्रू इसको पकड़ सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन कई लोग क्या है, अगर तालाब का पानी खाली करना चाहते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है। उसमें आप तालाब का पानी खाली कीजिए तो ताकि आपको आसानी से वो मछली हार्वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 9वें पॉइंट, मतलब हमारा लास्ट पॉइंट, मार्केटिंग। तो दोस्तों हम लोग कल्चर क्यों कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, चाहे मछली का हो चाहे मुर्गी का हो, लास्ट में उसको क्या करना है, हमको मार्केटिंग मतलब बेचना है। तो दोस्तों चिताला मछली को लोग हमेशा फ्रेश खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सुविधा हो, गाड़ी हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो उसके थ्रू आप लोग इसको मार्केट में फ्रेश दे सकते हो। और अभी मैं बता दूं इसका रेट फिर से, मार्केट में अभी इसका रेट 600 से 900 रुपये केजी चलता है दोस्तों। आप लोग को 600 से कभी कम नहीं मिलेगा इसका जो मार्केट रेट है। तो बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। और कल्चर सिस्टम आप लोग को मैं पॉइंट वाइज बता दिया हूँ, इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉर्मल कल्चर करना है। और ये नया फिश है इसलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये 9 पॉइंट चिताला फार्मिंग के लिए बता चुका हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो मछली के बारे में, कल्चर के बारे में, उसका डिजीज़ हो, मतलब मछली से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप लोग जो चाह रहे हैं वैसा वीडियो बनाऊँ। और ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।